नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी चैनलों पर। तो आइए हम कुछ सवाल करेंगे मौलानाओं से। और जो मौलाना झूठ बोलकर सैकड़ों यूट्यूबर लगे हुए हैं, हमको नबी की सुन्नत माननी चाहिए, नबी की सुन्नत माननी चाहिए, यानी मोहम्मद की शिक्षा पर चलना चाहिए। एक छोटा सा यूट्यूबर मोहम्मद अकरम रोज़ नबी की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो नबी की शिक्षा हमने बताई कि नबी तो गैर मुस्लिमों को कत्ल करते थे, यही नबी की सुन्नत मानोगे आप। इमरान खान जो कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अभी जेल में बंद है, मोहम्मद ने सारे कबीलों को इकट्ठा किया। अरे उसने कबीलों को नहीं, लुटेरों को इकट्ठा किया। लुटेरों को इकट्ठा करके यहूदी जो अपने उसके, क्योंकि मोहम्मद भी यहूदी बहुदेववादी था, जो देवताओं की पूजा करते थे, ये माँ बाप अब्दुल्ला और इसकी माँ अमीना, तो उन्होंने लुटेरों का इकट्ठा किया और अपने कबीले के लोगों का लूटा। यह मोहम्मद की सुन्नत है। तो देखिए, इस्लाम का इमाम है एक मोहम्मद इमाम, उनका लेख बता रहा हूँ। तवादी ने कहा है कि इस्लाम अरब संस्कृति है, कोई दिव्य प्रेरित धर्म नहीं है। कुरान लिखी गई 2 साल बाद और मोहम्मद की मृत्यु के 20 साल बाद कुरान को जला दिया गया, तथा कुरान लिखा गया उस्मान या उस्मान जो कि इनका तीसरा खलीफा द्वारा था। हदीस लिखी गई 250 साल बाद, जिसमें मोहम्मद के क्रियाकलाप का विवरण है, और उनके मृत्यु के बाद जो मोहम्मद को मिला ही नहीं, जो कभी मोहम्मद को मिला ही नहीं, उन्होंने लिख दी। किन्होंने लिख दी? जो कभी मोहम्मद को मिला नहीं, उन्होंने मोहम्मद के बारे में लिखी। अब इनके देखो कुछ सवाल हैं, ये सवाल मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढे हैं। ये तो इस्लाम और कुरान पर 10 सबसे खतरनाक सवाल हैं जो हर मौलवी को सोचने पर मजबूर कर देंगे। और अगर कोई मुसलमान आपसे बहस करने लगे तो ये सिर्फ ये 10 सवाल पूछ लेना, उसका सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी और ये पता लग जाएगा कि मोहम्मद एक नकली नबी था, एक झूठा नबी था, और ये जो फ्रॉड है धर्म का, ये इस्लाम अरबियों के लिए है और किसी के लिए नहीं। क्या कहती है देखिए। पहला सवाल, अगर कुरान शाश्वत यानी हमेशा रहने वाला था तो इसे जलाने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई कुरान को जलाया ना उस्मान ने, तीसरे खलीफा ने पूरी दुनिया से कुरान को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद उसमें से छाँट छाँट कर एक कुरान बनाई, बाकी सब संस्करण जला दिए। देखो ये कहाँ लिखा है, सही बुखारी की हदीस है, ये ऑथेंटिक हदीस है, यानी कि इस्लाम के लोग भी इसको मानते हैं। वो नंबर है 4987। हज़रत उस्मान के आदेश दिया कि सभी पुराने कुरान जला दिए जाएं और केवल एक आधिकारिक संस्करण रखा जाए। अगर कुरान अल्लाह का शाश्वत शब्द था, कहते हैं अल्लाह की वाणी थी, तो फिर उसे जलाने और फिर नया संस्करण लागू करने की क्या जरूरत पड़ी? भाई नया संस्करण, अल्लाह के संस्करण में तो बदलाव नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने भेजा, वैसा का वैसा आना चाहिए था, चूँकि अल्लाह ने भेजा ही नहीं था, वो तो मोहम्मद और उसके साथियों की उपस्थिति थी, इसलिए उस्मान ने उसको जलवा दिया और एक नया संस्करण बना दिया। तो इससे साबित नहीं होता कुरान में बदलाव किया गया है। कुरान में बदलाव हुआ ही है। कुरान मानवों द्वारा लिखी गई है, कोई आकाश वाकाश से किताब नहीं आती, सब झूठ गढ़ा गया है। और मज़े की बात है, बड़े पढ़े लिखे मुसलमान भी इस बात को अक्सर सही मानते हैं कि कुरान आसमान से आया और एक नकली, अल्लाह नकली है, मैं सिद्ध कर चुका हूँ। क्योंकि जो दुनिया बनाने वाला है उसको दुनिया बनाने की चीज़ें तो मालूम होनी चाहिए कि दुनिया मैंने कैसी बनाई है। लेकिन कुरान का अल्लाह कहता है कि मैंने दुनिया चादर की तरह फैलाई है और पहाड़ ऊपर से गाड़ दिए, जबकि सच्चाई है कि दुनिया गोल है और पहाड़ ऊपर से नहीं गाड़ते। जो अंदर पृथ्वी में जो प्लेटें जो टकराती हैं, टेक्टोनिक प्लेटें, उससे जो उभार बनते हैं वो पहाड़ होते हैं, कुछ इससे धंस जाते हैं तो घाटियाँ बन जाती हैं। वो उसकी पपड़ी के ऊपर निर्भर है कि दोनों प्लेटों में से कौन सी नरम है और कौन सी गर्म है, कौन सी हार्ड है। तो अब सवाल नंबर 2, अगर कुरान अल्लाह का सही और सुरक्षित वचन है तो अलग अलग क्रियात क्यों अलग अलग है इसकी? कुरान क्या, कुरान कई तरह की कुरान पढ़ते हैं, जैसे भारत में हफ्स कुरान है, तो आज 30 से भी अलग अलग तरह की कुरान पाई जाती हैं, जैसे हफ्स, वार्स और कानून आदि। अगर कुरान सिर्फ एक ही सही किताब है तो इसमें इतने अलग अलग संस्करण क्यों मौजूद हैं, ये बताइए। इससे साफ जाहिर होता है कि कुरान का अल्लाह एक नकली अल्लाह था और मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए इसको पहुंचाया था। तीसरा सवाल, क्या 9 साल की बच्ची से शादी करना इस्लाम में जायज़ है? सही बुखारी हदीस 5133, 3896, 50 81, 61 30 और सही मुस्लिम में भी इसका जिक्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे जब शादी की
मैं 6 साल की थी और जब मैं 9 साल की तब उन्होंने मेरे साथ सहवास किया। उस समय मैं गुड़ियों से खेल रही थी। ये मोहम्मद की शादी जिस आयशा बिन अबू बकर से हुई थी, जो कि अबू बकर की बेटी थी, जिससे मोहम्मद ने 6 साल की उम्र में शादी की और 9 साल की साथ में उम्र में इंटरकोर्स किया। उसमें आयशा की खुद की हदीस हैं 35 हदीस नंबर मेरे दिमाग 35 75 34 75 38 35 और 75 45 में भी लिखा है कि मैं 6 साल की थी, गुड़ियों से खेल रही थी, मुझे बुखार आया, मेरे बाल उड़ गए, मोहम्मद साहब आए और 9 साल की उम्र में मुझे विदा करके ले गए और उन्होंने मेरे साथ सहवास किया 9 साल की लड़की के साथ। आप बताइए, अगर मोहम्मद इस्लाम के सबसे बड़े आदर्श थे तो क्या बाल विवाह को जायज़ ठहराने का बहाना नहीं बन जाता? यानी कि बाल विवाह भी लोग कहते हैं उसमें ताकत थी। भाई ऐसी ताकत का क्या मतलब है? मोहम्मद कहीं से स्पिरिचुअल आदमी तो था नहीं, वो हमेशा काफिले लूटता रहा, लोगों को कत्ल करता था, औरतों को बाजारों में बेचता रहा, तो ये पैगंबर होना चाहिए? चौथा सवाल, क्या कुरान में गुलामी और महिलाओं की संपत्ति की तरह इस्तेमाल करने की अनुमति दी है? हाँ। अगर इस्लाम महिलाओं को सम्मान देता है तो दासियों के साथ संबंध बनाने की अनुमति क्यों गई? सूरा चैप्टर 4 का अल-निसा 24 नंबर, जो औरतें तुम्हारी पत्नी ना हो उन्हें तुम्हारी दासियों होने की वजह से तुम्हें लेने की अनुमति है, क्योंकि जो तुम्हारी औरतें, जो तुम्हारी पत्नियां नहीं हैं, जिनको तुमने युद्ध में लूटा, जिनको तुमने बाजारों से खरीदा है, उनसे आप इंटरकोर्स कर सकते हो, उनसे अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। और मज़ेदार बात यह है कि उन दासियों को आपस में बेच भी सकते हो, और कई मालिक अपनी सहमति से उन दासियों के साथ बलात्कार करते रहते थे, और ये इस्लाम में लिखा हुआ है, इस्लाम की किताबों में है। जो देवदासी पर सवाल उठा रहे हैं, हम तो कहते हैं देवदासी भी कमी नहीं प्रथा थी, लेकिन वो कहीं हिंदू धर्म का अंग तो नहीं थी, वेदों में तो नहीं थी ये बात। लेकिन यहाँ तो इंटरकोर्स करने की अनुमति खुद मोहम्मद ने दे दी। एक हदीस के अनुसार जब मोहम्मद ने से पूछा लोगों ने कि अब हम इतने दिन काफ़िले लूट रहे हैं और अब हमसे रहा नहीं जाता, जो औरतों को हम पकड़ कर लाते हैं, हम चाहते हैं कि उनसे इंटरकोर्स संभोग करें, तो जो वीर्य है उसको बाहर निकाल दें जिससे ज़्यादा बच्चे पैदा ना हों। और क्योंकि ज़्यादा बच्चे पैदा होने से औरत की वैल्यू कम हो जाती थी, इनको औरतें बेचनी पड़ती थी, तो मोहम्मद ने कहा नहीं, उनको आने दो, क्योंकि वो भी उनमें से होंगे जिनके लिए अल्लाह ने जिनको अनिवार्य कर दिया, यानी मुसलमान ही पैदा होंगे, और जब हमसे मुसलमान पैदा होंगे वो भी लूट में हिस्सा लेंगे, काफिरों को कत्ल करेंगे। तो मोहम्मद का उद्देश्य तो इसलिए आज के मुसलमान जनसंख्या बढ़ाने पर जोड़ देते हैं, पर वो नहीं देखते कि आज परमाणु बम का ज़माना है, आज एटम बम का ज़माना है, और ज़्यादा बच्चा पैदा करने से तुम्हारी जो जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, 40 साल की उम्र तुम्हारी एवरेज उम्र रह गई है, टीबी के मरीज हो गए हो। तो ये सब बातें 13वीं 7वीं सदी में वो जो बेवकूफ़ लोगों ने बनाई, अरबियों ने, वो ठीक थी, लेकिन आज के ज़माने में ठीक नहीं है। एक मिसाइल आएगी 20,000 लोगों को मार देगी, सारा धरा का धरा रह जाएगा तुम्हारा खेल। तो सवाल, अगर इस्लाम शांति का धर्म है तो इसमें जिहाद और गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा क्यों सिखाई जाती है? सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि मोहम्मद शांति दूत है, अल्लाह बड़ा दयालु है। मुकर्रम अकरम को मैंने यही बोला था, वो फेसबुक पे बार बार डाल रहा था कि मेरे नबी बड़ा दयालु है, मैंने बोला तेरा नबी बहुत दयालु है। वो इतनी दया दिखाता था अपने साथियों के लिए कि दूसरों की औरतों को लूट कर उनको साथियों में बांट देता था और उनके साथ उनके साथी बलात्कार करते थे। निश्चित तौर पर तेरा अल्लाह बड़ा दयालु है। तो सूरा अल-तौबा 9:29 क्या कहती है? जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर विश्वास नहीं करते उनसे लड़ो, जब तक वे जजिया ना दें तब से उनसे जंग करो। ये तो जजिया वसूलने के लिए, यानी कि लूट। तो इस्लाम एक लूट का प्रिया है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। जजिया एक गुंडा टैक्स है जो मोहम्मद ने गैर मुस्लिमों को लूटने के लिए बताया। अब बताइए, जो इस तरह के टैक्स लगाएगा उसको क्या कहा जाएगा? उसमें भी कहते हैं कि हमारे मोहम्मद साहब की गुस्ताखी हो रही है। भाई, मोहम्मद साहब की गुस्ताखी कौन कर सकता है? मोहम्मद साहब ने जो काम किए उन्हीं बातों को बताने से अगर तुम्हारी गुस्ताखी हो रही है तो आप उस मोहम्मद को पैगंबर ही मत मानो, अपना आदर्श ही ना मानो उसको। तुमको बुरा इसलिए लग रहा है कि तुम एक वैसे व्यक्ति को आदर्श मान रहे हो जो न सिर्फ काफिले लूटता था, लोगों को भी कत्ल कर देता था और इस्लाम कबूल न करने पर लोगों को मरवा देता था। तो ऐसा आदमी तुम्हारा आदर्श होगा तो तुम्हारी 100 जगह गुस्ताखी हो, आप हमको कत्ल करने की बात करोगे तो हम मोहम्मद की सच्चाई ना बताएं लोगों को ये ना बताएं कैसे अपनी जान बचानी है। अगर इस्लाम सभी के लिए है तो गैर मुसलमानों से जंग करने, उनसे जजिया वसूलने की शिक्षा क्यों दी गई?
सवाल, अगर अल्लाह सब कुछ जानता है तो कुरान में वैज्ञानिक गलतियाँ क्यों? कुरान में सैकड़ों वैज्ञानिक गलतियाँ हैं, क्योंकि अल्लाह कुछ जानता ही नहीं था। अल्लाह बेचारा था ही नहीं। अल्लाह तो मुफ्त में ही बदनाम हो गया। अल्लाह तो मोहम्मद का बनाया कैरेक्टर मात्र है, और मोहम्मद में इतनी बुद्धि थी नहीं, इनके लोगों में इतनी बुद्धि थी नहीं। तो इन्होंने क्या किया, उन जलूल चीज़ें कुरान की आयतों में डालते रहे। इनको ये पता ही नहीं था कि आगे आएंगे लोग, तर्क होगा, वैज्ञानिक तथ्य सामने रखे जाएंगे तो कुरान की धज्जे उड़ जाएंगी, कुरान के परखच्चे उड़ जाएंगे, और ये भी प्रूव हो जाएगा कि अल्लाह एक नकली अल्लाह है और मोहम्मद ने अल्लाह को बनाया, ना कि अल्लाह ने सबको बनाया। तो मोहम्मद की अल्लाह तो मोहम्मद की क्रिएशन है, अल्लाह तो मोहम्मद की पपिट है, गुड़िया है, जिसको मोहम्मद ने अपने हिसाब से बनाया और अपने हिसाब से नचाया। जब मोहम्मद को जैसी आयत की ज़रूरत होती थी वैसी आयत उतार लेता था। ये मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि जब मोहम्मद को अपनी जो दत्तक पुत्र था जैद की पत्नी जैनब अच्छी लगी, उसके घर गया, नंगा देखा, तो इसकी काम वासना जाग उठी और इसने एक आयत उतार दी कि दत्तक पुत्र नहीं होता और उसकी पत्नी से हम शादी कर सकते हैं, और जैनब से उसने शादी कर ली। और जैद तो गुलाम था उसका, खदीजा का, बाद में दत्तक पुत्र मान लिया था मोहम्मद और खदीजा जो इनकी पहली पत्नी थी, और बाद में शादी कर ली और ये आयत उतार दी कि मोहम्मद किसी का बाप नहीं है। फिर मोहम्मद की पत्नियां सबकी माएँ कैसे हैं, इसका जवाब किसी मौलाना के पास नहीं है। तो ये देखिए, सूरह अल कैफ में 18 चैप्टर है, जिसकी 86वीं आयत क्या कहती है, जुल्करनैन ने देखा कि सूरज कीचड़ के पानी में डूब रहा है। अब ये बताओ, सूरज कीचड़ में डूब सकता है क्या? सूरज जो पृथ्वी से, जिसमें 3,33,000 पृथ्वी समा जाए, इतना बड़ा सूरज कीचड़ में कैसे डूब सकता है? अब बताइए, अगर अल्लाह सर्वज्ञानी है तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां क्यों मौजूद हैं? एक गलती मैंने पहले ही बताई थी कि पृथ्वी, एक गलती और कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज उसके चारों तरफ चक्कर काटता है, जबकि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर काटती है। तो ये अल्लाह सर्वज्ञानी भी नहीं है, ये सर्वज्ञानी भी नहीं है, लेकिन अल्लाह को मानने वाले सर्व अज्ञानी है, सर्व अभिमानी है, और दिल है कि मानता नहीं और जानता कुछ नहीं। और दिल से जब सोचा जाता है कुरान में, जबकि दिल तो सोचने का काम नहीं करता। कुरान में हर चीज़ दिल से सोची गई है, दिमाग का उपयोग ही नहीं है कुरान में। तो फिर जब ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें होंगी तो क्यों नहीं लोग आपको बताएंगे। अच्छा जी, 7वां सवाल, क्यों इस्लाम और मुसलमानों को जान से मारने का आदेश दिया जाता है, गैर मुसलमानों को मारने का आदेश दिया जाता है? सूरह अनफाल की चैप्टर 8 की 12 है, मुसलमानों को आदेश दें कि वे काफिरों की गर्दन काटें, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। अगर इस्लाम शांति का मजहब है तो इससे गैर मुसलमानों को मारने का आदेश क्यों दिया गया है इस सवाल का जवाब कोई? 8वां सवाल, अगर कुरान को बाद में मात्रा और बिंदुओं के साथ बदला गया तो इससे स्पष्ट हो गया है अल्लाह का अपरिवर्तनीय शब्द हो ही नहीं सकता। देखिए, कुरान क्या था, पहले ना बिंदी थी ना मात्राएं थी, अरबी लगातार सुधरी गई, तो 650 में बिना मात्राओं का कुरान लिखा गया, कोई मात्रा नहीं, ना ए की ना आ की। 685 में अबुल असवद अब्दुल्ली पहली बार मात्राएं जोड़ी गई, जैसे मक्का को मक्का आका डंडा नहीं मक्का लिख दिया, फिर मक्का बनाया उसका। 705 हज्जाज बिन यूसुफ ने अंतिम रूप से मात्राएं पूरी की। 705 में वो हज्जाज बिन यूसुफ, जो कि हज्जाज बिन यूसुफ एक बहुत बड़ा खलीफा भी था। अगर कुरान 605 में पूरा था तो 705 ईस्वी तक बिंदियाँ और मात्राएं जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जिनका जवाब ना कोई मौलाना दे सकता है। अल्लाह तो है ही नहीं, अल्लाह बेचारा क्या देगा? और ये अल्लाह के नाम पर पूरी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी काट देते हैं, रो धो के काट देते हैं। अल्लाह हमारा ये कुछ करेगा। खमैनी 15 दिन बंकर से बाहर निकला है, खमैनी को अल्लाह बचा नहीं सका, आसिम मुनीर भी बंकर में घुस गया। तो ये अल्लाह है ही नहीं। अल्लाह के चक्कर में किसी गैर मुस्लिम को नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अल्लाह है नहीं। और ना अल्लाह, जब अल्लाह ही नहीं है तो एक मुसलमान 10 के बराबर कैसे हो जाएगा? एक्चुअल में जो एग्रेसिवनेस है ना मुसलमानों का, जो ईमान ला के गैर मुस्लिम को कत्ल करने का जज्बा, इस जज्बे को तोड़ने की ज़रूरत है और इसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। इस्लामिक गुंडागर्दी तो खोखला है। अगर आप धमका दो इस्लामिक टेररिस्ट को, ये अनपढ़ और गंवार जाहिल तो होते हैं जितने टेररिस्ट होते हैं, इनको कुछ अता पता नहीं है और लोग बेवकूफ़ बनते जाते हैं। सवाल, क्यों मोहम्मद, इस्लाम में मोहम्मद को अंतिम पैगंबर मानने की मजबूरी है? अगर कुरान पूरा था तो इसमें बिंदिया मात्रा क्यों जोड़ी? मैंने पहले ही बता दिया।
सूरह अल-अहज़ाब कहती है 33-40, मोहम्मद तुम्हारे पुरुषों में से किसी के पिता नहीं है, बल्कि वे अल्लाह के रसूल और अंतिम नबी हैं। अगर कोई व्यक्ति यह कहे वे नया पैगंबर है, तो इस्लाम में उसे मारने का आदेश क्यों दिया जाता है? क्या वह धार्मिक संप्रदाय के खिलाफ नहीं है? तो भाई एक बार बताओ, आपको ही बोला कि मैं पैगंबर हूँ आखिरी, जैसे अब्दुल कादिर जिन्होंने कादियानी संप्रदाय चला, उन्होंने कहा ये मोहम्मद आखिरी पैगंबर नहीं है। भाई ये ना आखिरी पैगंबर है, नहीं पहला पैगंबर है, बल्कि पहले कोई पैगंबर आए ही नहीं इस्लाम में। ये तो झूठ बोला जाता है। यहूदियों के सारे पैगंबर इन्होंने चुरा लिए, उनके नाम बदल लिए, जैसे कि डेविड का दाऊद रख दिया, इब्राहिम का इब्राहिम रख दिया। ये तो इस्लाम पूरा चोरी का है, ये चोरों की जमात है। काफिले भी लूटो और दूसरों के धर्म ग्रंथों से भी चोरी करो। यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा से चोरी कर लिया इन्होंने, यहूदियों के ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल से चोरी कर लिया ईसाइयों की। तो ये मोहम्मद, ये है इनका फ्रॉड। अच्छा जी, 10वां सवाल है, अगर इस्लाम सच्चा धर्म है तो जो लोग इस्लाम छोड़ते हैं उन्हें मारने का आदेश क्यों देते हैं? 10वां सवाल, जो व्यक्ति इस्लाम छोड़ते हैं उसे मार डालो। अगर इस्लाम सच में सच्चा मजहब होता तो लोगों को इसमें ज़बरदस्ती क्यों रोका जाता? क्या यह नहीं दिखता कि इस्लाम डर के सारे चलता है? ये सच्चा मजहब है ही नहीं। मोहम्मद को खुद डर लगा रहता था जब मोहम्मद झूठ बोला करता था। जब मोहम्मद बुराक नाम के जानवर पर घोड़े की यात्रा पर गया, जो घोड़ा था ही नहीं ना ऐसा जानवर था, झूठ जो बोला उससे लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया था। तो निष्कर्ष ये है कि अगर कुरान अल्लाह का शाश्वत वचन था तो उसे जलाने, संपादित करने और मात्राएं जोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर इस्लाम सच में शांति का धर्म है तो उसमें हिंसा, जिहाद और गैर मुसलमानों के खिलाफ कत्ल करने का आदेश क्यों है? अगर इस्लाम महिलाओं का सम्मान करता है तो उसमें दासियों के साथ संबंध बनाने, बहुपत्नी विवाह की अनुमति क्यों है? अगर इस्लाम वैज्ञानिक रूप से सही है तो उसमें सूर्यास्त के कीचड़ में डूबने जैसी गलतियां क्यों हैं? ये 10 सवाल। अगर इस्लाम लोगों को स्वतंत्रता का समर्थन करता है तो इस्लाम छोड़ने वालों को मारने का आदेश क्यों है? ये 10 सवाल हर मौलवी से पूछो, जवाब मांगो। अगर वे जवाब नहीं दे सकते, इसका मतलब है इस्लाम में गहरी समस्याएं हैं। और इसे देखो, इस्लाम इज अरेबिक कल्चर, नॉट ए डिवाइन इंस्पायर्ड रिलीजन। द कुरान वाज रिटन 2 years आफ्टर द मोहम्मद डेथ, then 20 years later it was burned and replaced by a new version by the Caliph Uthman, and the hadith was written 25 years after his death by someone who never met Muhammad. Muhammad did nothing to Islam. You know, today maybe he was a fictional character, and there was no Makkah in the 7th century. 7वीं शताब्दी में मक्का भी नहीं था। तो इस्लाम टोटली लोगों द्वारा चलाया हुआ है। और ये भी गारंटी नहीं है कि मोहम्मद जब मक्का में पैदा हुआ, लेकिन मक्का था नहीं 7वीं सदी में, तो कोई और नया मोहम्मद तो खड़ा नहीं कर लिया इन्होंने, नकली मोहम्मद, उसका पुतला, और उसको पैगंबर मानकर चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र और धोखा है जो मुसलमानों के साथ जो प्रैंक किया गया, जिसकी वजह से बेचारे हज जा रहे हैं उस मक्का में कि मोहम्मद पैदा हुआ था, जबकि 7वीं सदी में मक्का नाम का शहर ही नहीं था। अभी नई खोजों से पता लगा कि मोहम्मद का जन्म, अगर कोई मोहम्मद था तो जॉर्डन के पेट्रा नगर में हुआ था। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ।